वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक की पोएम नंबर 2 द लेबरनम टॉप के हिंदी ट्रांसलेशन का ये वीडियो प्रिपेयर किया है। इसके लेखक हैं टेड ह्यूग्स। द लेबरनम टॉप का मतलब है अमलतास का ऊपरी छोर, यानी जो अमलतास का पौधा होता है, पेड़ होता है, उसका सबसे ऊपर का हिस्सा। इसमें कवि हमें एक अमलतास के पेड़ के बारे में बताता है जहां पर एक गोल्ड फिंच चिड़िया आकर बैठ जाती है और उस सुनसान पेड़ पर जहां पूरा सन्नाटा होता है, उस पेड़ पर आकर वो चिड़िया एक नया एक नया वातावरण पैदा कर देती है जो कि काफी शोर से भरा हुआ होता है। और वो शोर चिड़िया के द्वारा और उसके बच्चों के द्वारा खुशी के रूप में आनंद से भरा हुआ शोर पैदा हो जाता है, जो पतझड़ का जो मायूस भरा जो वातावरण था वो खुशी से भर जाता है। आइए शुरू करते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, हेलो सितंबर सनलाइट। अमलतास के वृक्ष का ऊपरी छोर शांत है। लेबरनम टॉप यानी अमलतास के पेड़ का ऊपर का हिस्सा इज साइलेंट, साइलेंट यानी शांत है। क्वाइट स्टिल पूरी तरीके से गतिहीन है, ठहरा हुआ है, स्थिर है। और इन द आफ्टरनून दोपहर के समय में येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर माह की पीली धूप छाई हुई है। यानी अमलतास का पेड़ सितंबर माह की पीली धूप में अकेला खड़ा हुआ है, चुपचाप। अ फ्यू लीव्स एलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। जो कुछ पत्तियां हैं वो भी पीली पड़ गई हैं और इसके सारे सभी सीड्स यानी बीज फॉलन यानी धरती पर नीचे गिर गए हैं। इन 3 लाइनों से हमें यह पता लगता है कि इस समय पतझड़ का मौसम चल रहा है और पेड़ की पत्तियां पीली पड़कर नीचे गिर रही हैं। सितंबर का महीना है। ऐसा तब तक होता है जब तक वहां वो चिड़िया नहीं आती है। आगे पढ़ते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, a suddenness, a startlement at a branch end। ऐसा तब तक होता है जब तक कि वो गोल्ड फिंच, जो चमकीले पीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया, ट्विचिंग यानी झटके से फड़कती हुई, चिरप चींची की आवाज करती हुई उस पेड़ की डाली पर आकर नहीं बैठती है। उस पेड़ की एक शाखा के सिरे पर आकर नहीं बैठती है, तब तक ये शांति इस पेड़ पर छाई रहती है। अचानक वो चिड़िया, जो गोल्ड फिंच चिड़िया है, चमकीले पीले पंखों वाली, वहां पहुंच जाती है। अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई, चहचहाट करती हुई वहां पर आ जाती है। सडननेस यानी अचानक। और यहां पर स्टार्टलमेंट का मतलब है चौकन्नी होकर, बड़ी सनसनी के साथ चौकन्नी होकर वहां आ जाती है। देन स्लीक अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट सी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। यहां पर है देन स्लीक इज अ लिजर्ड। यहां स्लीक का मतलब दिया हुआ है सफाई से, अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं कुशलता के साथ में वो क्या करती है, जैसे कि एक लिजर्ड यानी एक छिपकली के समान बड़ी चतुराई से, सफाई के साथ वह अचानक सावधानी पूर्वक टहनियों के झुरमुट में प्रवेश कर जाती है। अलर्ट यानी चौकन्नी होकर, अब्रप्ट का मतलब है अचानक, और थिकनेस का मतलब है
शाखाओं का घना झुरमुट इस झुरमुट में अचानक अंदर चली जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, यहाँ मशीन का मतलब है शोरगुल, शोर शराबा, जो अचानक उसके अंदर जाने से, इस झुरमुट में उस चिड़िया के अंदर जाने से अचानक शोर शराबा शुरू हो जाता है। वे शोर शराबा किसका है? उसने उस झुरमुट के अंदर कोई घोंसला बनाया हुआ है और उस घोंसले में उसके बच्चे हैं। तो जैसे ही चिड़िया अंदर जाती है, वो बच्चे और वो चिड़िया जोर जोर से ची ची की चू चू की आवाजें करने लगते हैं। तो वो अचानक वहां पर शोरगुल पैदा हो जाता है। तो मशीन का मतलब है यहाँ पर शोर शराबा स्टार्ट हो जाना। इसके बाद में ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग का मतलब है चू चू की आवाजें। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और पंखों की ट्रेमर यानी फड़फड़ाहट भी शुरू हो जाती है। विंग्स यानी पंख। एंड ट्रिलिंग्स, और यहाँ ट्रिलिंग्स का मतलब है यहाँ पर कंपन, स्वर कंपन, जोर जोर से स्वर कंपन होने लगता है। उन जो उसके बच्चे हैं और चिड़िया है वो सब चू चू करते हैं, इससे वहाँ स्वर कंपन होने लगता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा पेड़ ट्रेम्बल्स यानी कि कांपने लगता है, उस स्वर से कांपने लगता है। एंड थ्रिल्स, और थ्रिल्स का मतलब है गूंजने लगता है, आनंद विभोर हो जाता है। वो ऐसा शोर होता है कि पूरा पेड़ भी आनंद विभोर हो जाता है। ऐसा स्वर वो चिड़िया और उसके बच्चे मिलकर वहां पर निकालते हैं, बड़ी खुशी से वो आवाजें करते हैं। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उसके परिवार का इंजन है। ये जो चिड़िया है, जिस प्रकार इंजन एक गाड़ी को चलाता है, ये चिड़िया भी इसके परिवार रूपी गाड़ी को चला रही है, उनको भोजन करवा रही है। सी स्टोक्स इट फुल, वह भी इसे स्टोक्स भरती है, किससे? भोजन से, दाने से। स्टोक्स का मतलब खिलाती पिलाती है, देखभाल करती है उनकी। देन फ्लर्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर उड़कर दूर शाखा पर जाकर बैठ जाती है। झटके के साथ किसी शाखा के छोर पर आप पहुंचती है। फ्लर्ट आउट का मतलब है अचानक उड़ जाना, बाहर आ जाना, और शाखा के छोर पर आकर बैठ जाती है वो पक्षी, वो चिड़िया। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, वह अपने बार्ड पेस्ट का मतलब है, बार्ड पेस्ट का मतलब धारीदार चेहरा, जो उसका धारीदार चेहरा है उसे वो क्या करती है? शोइंग, शोइंग का मतलब दिखाती है, प्रदर्शित करती है। आइडेंटिटी मास्क, जो कि उसका, उस चिड़िया का आइडेंटिटी मास्क यानी जो उसकी पहचान बताने वाला नकाब है, उसे वो बताती है, उससे वो नजर आती है, पहचान में आ जाती है। देन विद एरी डेलिकेट विशल चिरप विस्परिंग्स सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट, और उसके बाद में फिर वो फिर विद एरी, एरी का मतलब अजीब प्रकार के, डेलिकेट यानी नाजुक, धीमी, विशल चिरप, विशल यानी सीटी जैसी, चिरप यानी कि ची ची की आवाज, सीटी जैसी चहचहाट करती हुई, विस्परिंग्स यानी फुसफुसाहट, सरसराहट करती हुई, सी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज अवे यानी उड़ जाती है, इन्फिनिट यानी अनंत आकाश की ओर। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वो जो अमलतास का पेड़ था वो अचानक सबसाइड्स यानी शांत हो जाता है, टू एम्प्टी खाली हो जाता है। यानी कि जो ही वह चिड़िया गोल्डफिंच उड़कर जाती है, त्यों ही अमलतास का पेड़, जो गोल्डफिंच के बच्चों की चहचहाट और पंखों की पड़पड़ाहट से गूंज रहा था, इस प्रकार शांत पड़ जाता है, जैसे कि इसमें कोई रहता ही न हो, ये एम्प्टी हो, ये खाली हो। आशा है विद्यार्थियों आपको ये
कविता जरूर समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अगले पार्ट में करते हैं। आप चैनल के साथ बने रहें, इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।